Simplify 15 plus 10 multiply by 2 divided by 1 minus 2. This is the question. Hello everyone, this is Pramod Luta, your math teacher. Today in this video, we will do the basic concepts of mathematics. Means in this video, we will do DMAS and BODMAS. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डी मास का मतलब क्या होता है। डी का मतलब है डिवीज़न, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आपके पास दिया है डी मास। लास्ट के जो 4 आपके पास अल्फ़ाबेट्स है वो सेम है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में आपके पास दिया है बी हो, इसका मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ। तो मैंने इस वीडियो में ये क्वेश्चन लिया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग जो है इस मैथ्स को जो है गलत करते हैं, यानी कि 99% जो बच्चे हैं वो इस मैथ्स को गलत करते हैं। यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी तैयारी करते हैं और जिसको डी मास और बॉड मास के बारे में नहीं पता है, तो वो भी इस मैथ्स को जो है 101% जो है गलत करेंगे। तो देखिए मैं जान लेता हूँ, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इस मैथ्स को। मैक्सिमम जो मैं कहता हूँ कि 99% लोग जो इस मैथ को कैसे करते हैं। 15 प्लस 10 यानी कि आपके पास हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। उसके बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। उसके बाद इसको डिवाइड करने से आएगा 50 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 48। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन 48 भी रहता है, कोई और भी रहता है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारियां करते हैं तो वो जो है इसका आंसर जो है 48 करेंगे, जबकि ये 48 जो है आपके पास गलत आंसर होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डी मास। मैंने आपको बता दिया है कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर इस तरह से दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फॉर्मूले को याद करना है, जो फॉर्मूले का नाम है डी मास। तो डी मास का मतलब है डिवीज़न। अब देखिए मैं यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले आपको कहीं और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं डी मास यानी कि डिवीज़न। तो सबसे पहले आपको जो है जो 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं उसको डिवाइड करना है। तो यानी कि 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आपके पास आएगा 2 माइनस 2। तो यानी कि डी जो है डिवीज़न हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आएगा वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिर्फ उसी को ही करना है। स्टार्टिंग से लिखना है 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आपस में मल्टीप्लाई करना है, 10 2 ज़ा 20 माइनस 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है यहाँ से हट चुका है। अब जो नेक्स्ट नंबर बचता है आपके पास आ रहा है एडिशन, ए, यानी कि हमने करना है ऐड। तो ये 2 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35। फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस 2। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है 33। तो एक्चुअल में जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 33। और यदि हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो आंसर आता है 48। और बाद में बच्चा जो है घबरा जाता है, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है, ओहो मैंने तो गलती कर दी है, तो 48 आंसर आना चाहिए, 33 कैसे हो गया। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ डी मास, यानी कि इसको याद रखना है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।
कई बार क्वेश्चन में डिवीज़न नहीं दिया तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे डायरेक्ट उसी को ही आप मल्टीप्लाई कीजिए। और उससे पहले यदि आपके पास कोई नंबर दिए हैं तो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं छोड़ना है। यदि आपके पास मल्टीप्लाई बीच में दिया है या स्टार्टिंग में दिया है, कहीं भी दिया है, तो आपने वहाँ से स्टार्ट नहीं करना। स्टार्ट कहाँ से करना है? शुरू के नंबर में, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो देख लीजिए, आपके पास है 24 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इसको करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले याद क्या रखना है? डी मास। तो डी मास यानी कि डिवीजन। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा? डिवीजन। ये स्टार्टिंग में दिया है या बीच में दिया है या लास्ट में दिया है, तो आपने वहीं से जो है इसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 18। तो उसके बाद आपने क्या करना है? अब उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एडिशन के लिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो डायरेक्ट जो है आपके पास क्या दिया था? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है। तो 12 में से 18 जो है आपको माइनस करना है। तो इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे, तो ये जो है आपने 12 में से वैसे 18 माइनस नहीं होता है, तो आपने 18 में से जो है 12 को माइनस करना है। तो कितना बचता है? 6। तो यहाँ आ गया 6। तो यानी कि 18 जो है आपके पास नंबर बड़ा है, सिर्फ नंबर लेना है। 18 बड़ा है, उसमें कौन सा साइन लगा है? माइनस का साइन लगा है। तो आंसर में भी आएगा -6। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, सपोज के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने लिया था क्वेश्चन नंबर 2 और स्टार्टिंग में लिया था 1। कैसे करेंगे? सपोज करिए क्वेश्चन आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 1। इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जहाँ भी आपके पास जो है क्वेश्चन में दिया है आपके पास ब्रैकेट ऑफ, तो यानी कि आपको ब्रैकेट ऑफ करना है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है। अब यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में हम जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ब्रैकेट ऑफ का मतलब है ब्रैकेट को ऑफ कर दो। ब्रैकेट की वजह से सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन को ही सॉल्व करना, ये जो सब्ट्रैक्शन दिया है इसको ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि हम एज इट इज़ इसको ऐसे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 प्लस 5 को जो 5 से जो है आपने 1 माइनस करना है, आपके पास बचेगा 4। यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ का मतलब है, बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ओपन भी होता है। ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहीं से आपके पास स्टार्टिंग होगा। तो बाकी तो आपको पता है, इसमें डी मास अब लगेगा क्योंकि ब्रैकेट जो है ऑफ हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। तो यानी कि हम अब डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 प्लस 4। और नेक्स्ट स्टेप आपके पास मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 प्लस 4। अब आप जो है डायरेक्ट इनको प्लस कीजिए तो आपके पास आएगा 18 आंसर। तो यानी कि अगर आपके पास जो है बोर्ड मास के क्वेश्चन दिए हैं तो ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है, चाहे वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वहाँ पे ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट वहीं से करना है। तो ये रहे आपके पास आज का जो टॉपिक था हमारा, डी मास और बोर्ड मास। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैथ्स विद प्रमोद लूटा और साथ में शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।